मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था आईबीपीएस पीओ के लिए। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने सिलेक्शन ले लिया। तैयारी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपेयर करो तो एग्जाम बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। तो कांग्रेचुलेशन सुनीता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हमारी मीटिंग जो हुई है वो आपके इंटरव्यू से पहले भी हुई थी, राइट? और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि भाई जिस कैंडिडेट से हमने मॉक इंटरव्यू किया उसका सिलेक्शन भी हुआ। तो सुनीता, इस इंटरेक्शन का पर्पस ये है कि जो भी हमारे और भी जो एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ी एक गाइडेंस मिले आपकी जर्नी से। तो पहले थोड़ा अपना ब्रीफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दो। कहाँ से हो, क्या किया है आपने, ये कौन सा अटेम्प्ट था? यस सर। सर, माय नेम इज सुनीता साखना। आई हम्म। एम फ्रॉम मंदसौर मध्य प्रदेश एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन में बीएससी किया था और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था आईबीपीएस पीओ के लिए। ओके, वेरी गुड। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने सिलेक्शन ले लिया। तो यहाँ पे तो यस देखो, एक ये बड़ा मिथ टूटता है कि नहीं जी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता या एग्जाम बहुत मुश्किल है। तो ये मिथ को आपने बस्ट कर दिया है। थोड़ी प्रिपरेशन की जर्नी यस। कैसी थी आपकी, वो बताओ मुझे। और कहाँ से मतलब ये सर, इंस्पिरेशन मिली कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है? क्योंकि जब सर आप ग्रेजुएशन में इंस्पिरेशन। होते हो ना तो कई सारे ऑप्शन चॉइसेस होते हैं। यस सर, ग्रेजुएशन के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि किधर जाना चाहिए, क्योंकि सब लोग अपना अपना अलग अलग बताते हैं कि इधर भी जा सकते हो, ये भी कर सकते हो। हम्म। बट बहुत कंफ्यूजन भी था उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे ऑलरेडी मेरे भैया का सिलेक्शन हुआ था बैंक में, ओके। आरआरबी पीओ में। तो ओके। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था बैंकिंग के लिए। तो फिर उस टाइम पे मैं सेकेंड ईयर में थी और मैंने एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था, देखने के लिए सिलेबस वगैरह क्या है, कैसे है प्रोसेस वगैरह। और फिर उस टाइम पे ऐसा था कि कॉलेज का टाइम था तो एग्जाम भी नहीं देने होते थे, तो इतना सीरियसनेस नहीं थी। हम्म। लेकिन फिर जब लास्ट ईयर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद मैंने सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। और फिर उसी के चलते मैंने एग्जाम्स दिए, पिछले साल भी थोड़े बहुत एग्जाम्स दिए थे, बट वो क्लियर नहीं हुए। और इस साल जो आईबीपीएस पीओ का फर्स्ट ही रिजल्ट आया है और ये मेरा क्लियर हो गया है। और मैंने बाकी भी मेंस, मतलब इस साल सारे मेंस दिए हैं, उन हम्म। सबके रिजल्ट अभी पेंडिंग है। चलो, तो उम्मीद करते हैं कि उन बाकी एग्जाम्स में भी आपका सिलेक्शन हो। अच्छा, यस जब सर। प्रिपरेशन शुरू करी तो कौन सा जो सब्जेक्ट था वो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा या आसान लगा? किसको जल्दी पिक किया आपने? सर, सबसे पहले तो इंग्लिश जो है वो मुझे इजी लगता था, क्योंकि एक्चुअली मैं सीबीएसई से पढ़ी हुई हूँ। तो उसमें मुझे ज्यादा कभी कोई इशू आया नहीं है, वो आसानी से समझ में आ जाता था। और रीजनिंग तो सबका ही फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो उसमें भी कोई बिल्कुल दिक्कत लॉजिकल। नहीं। हाँ। तो जनरली जो दिक्कत थी वो क्वांट्स और जीए को लेकर ही थी। लेकिन हम्म। टाइम के साथ जब उस पे भी थोड़ा काम करना स्टार्ट किया तो वो चीजें भी फिर कवर होने लग गई। ओके। तो इंग्लिश के लिए क्या करते थे मतलब आप? क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मेरा सब्जेक्ट भी है ये। और मैं ये बात बार बार कहता रहता हूँ कि भाई आप जितना एक्सपोजर लोगे डेली बेसिस पे इंग्लिश का, उतना वो पेपर के लिए आसान लगेगा। और वही बात आपने भी कही कि अगर पहले से थोड़ा आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आप पढ़ते सुनते देखते हो, तो फिर आप बेहतर करोगे। तो क्या करते थे आप डेली बेसिस पे या वैसे रेगुलरली इंग्लिश के लिए? क्योंकि सिर्फ तो बोर्ड होने रेगुलर। से अच्छा नहीं होता। मैंने बहुत सीबीएसई बोर्ड पढ़ाया है बच्चों को। तो ऐसी क्या यस आपकी छोटी छोटी आदतें थी? सर, सबसे पहले तो मुझे रीडिंग करना बहुत पसंद था। तो मैं कुछ-कुछ नॉवेल्स मैंने खरीदी थी और मैं उनको पढ़ती रहती थी ऐसे ही। तो उससे हम्म। पढ़ाई से भी मतलब ऐसा हेक्टिक नहीं लगता था वो, कि जब मन हुआ तब पढ़ लिया तो थोड़ा रिलैक्स्ड भी फ़ील होता था। और इंग्लिश के लिए मैं डेली आपका जो एडिटोरियल होता है 7 बजे वाला, वो हम्म। देखती थी और सिर्फ रीडिंग, सिर्फ उसी से मेरा इंग्लिश कवर अप हो जाता था पूरा। उसके चलो, अलावा बहुत मैंने अच्छा। कुछ नहीं किया और टेस्ट में प्रैक्टिस हो जाती थी फिर। हम्म। रीजनिंग और मैथ्स? रीजनिंग तो सर जैसा मैंने आपको ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का बताया, उसी में हम्म। पूरा कवर हो गया था। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस ही करी थी। और ठीक है। फॉन्ट्स में थोड़ा, मतलब फॉन्ट्स मेरा थोड़ा वीक रहा है, तो उसमें मैंने, ऐसा है कि सिर्फ एग्जाम में क्लियर हो जाए उस हिसाब से ही अच्छा। थोड़ा पढ़ाई किया है। बाकी जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के थे उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। स्कोर कितने थे आपके सब्जेक्ट वाइज फाइनल? मेंस में, हम्म। सर मेंस में मेरा रीजनिंग में जो स्कोर था वो 12.5 समथिंग था। और ओके। क्वांट में 13 to 14, मतलब बिलो 15 ही था, 13 या 14। इंग्लिश में मेरा 27 था और बहुत जीए अच्छा। में 9 था और डिस्क्रिप्टिव में 13.5 था। वेरी गुड।
जीए का कैसा किया? बिकॉज़ जीए भी बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में, खासतौर से एसबीआई पीओ में तो बहुत मुश्किल पैदा करता है वो। तो उसके लिए क्या यस। सलाह होगी आपकी एस्पिरेंट के लिए? क्या करना चाहिए उनको डेली बेसिस पे? सर जीए के लिए सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगी, मतलब ऐसे हेक्टिक होके बिल्कुल लोड लेके नहीं पढ़ना है, बस ऐसे ही जैसे अपन इंग्लिश में कुछ भी चीजें रीडिंग करते हैं, नॉवेल से पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, वैसे अपन जीए के लिए न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, ताकि अपन को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि क्या चल रहा है देश दुनिया में। और अगर अपन इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उससे अपने दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट स्ट्रांग हो रहे हैं एक्चुअली। एक अपना जीए में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, इंग्लिश के लिए रीडिंग भी हो रही है, और वही रीडिंग अपने रीजनिंग में भी काम आएगी पजल्स को सॉल्व करते टाइम। बिल्कुल, तो मैंने बिल्कुल। वो चीज फॉलो करी थी। उसके अलावा मैं कुछ कुछ वाईटी चैनल्स पे भी देखती रहती थी, मतलब न्यूज ओके। देखती थी रात में कभी फ्री होती थी तो, और थोड़ा बहुत वाईटी से ऐसे मैंने कवर अप कर लिया था। चलो बहुत अच्छे मतलब यही सेम पीस ऑफ एडवाइस मेरी भी होती है जब भी कोर्स शुरू होता है तो मैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश बताता हूँ इंट्रो क्लास में कि इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो वो आपको रीजनिंग में भी मदद करेगी, पजल सेटिंग अरेंजमेंट के लंबे क्वेश्चंस में, इवन वो डीआई में हेल्प करेगी जहाँ पे अच्छे खासे पैसेज होते हैं विद लॉट्स ऑफ डेटा फैक्ट्स एंड फिगर। और करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस तो आपका हो ही जाता है। तो 45 मिनट्स टू 1 आवर अगर आप डेली बेसिस पे दे रहे हो तो उसका फायदा आपको जरूर होगा। तो सुनीता हमारी इतनी बातचीत से मुझे लगता है कि जो एस्पिरेंट होंगे उनको ये कॉन्फिडेंस आ गया होगा, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक डिसिप्लिन की जरूरत है। अच्छा वो घंटे वाली बड़ी बात आती है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए एक एस्पिरेंट को, तो आपका क्या है उसमें टेक? कुछ ऐसे फिक्स रखा था आपने नहीं इतने घंटे ही पढ़ना है या कुछ नहीं देखना, और कैसा था शेड्यूल? नो सर, मैंने आर्ट्स के हिसाब से कभी भी पढ़ाई नहीं करी है। हम्म। मैं सिर्फ टारगेट लेके चलती थी, और ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़े बड़े टारगेट्स मैंने लिए हैं। मैं बहुत चिल होके पढ़ने वाली बच्ची रही हूँ, बहुत हम्म। ही रिलैक्स होके एकदम पढ़ती थी बिना स्ट्रेस के। तो मैं जो वीक सब्जेक्ट्स थे उनको थोड़ा ज्यादा टाइम देती थी, लाइक इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, तो मैं हम्म। इंग्लिश को 1.5 2 घंटे ही देती थी बस। आधा घंटा मैंने रीडिंग कर ली, 1 1.5 घंटा मैंने एडिटोरियल देख लिया। रीजनिंग ठीक है। स्ट्रॉन्ग था, उसमें भी 2 1 घंटे देती थी। बाकी हम्म। क्वांट्स मेरा ठीक था, तो उसमें मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ता था, और जीए को भी मैं डेली बेसिस पे 1 1.5 घंटा ही देती थी, क्योंकि जीए को थोड़ा याद रखना मुश्किल हो जाता था। तो बिल्कुल। डेली 1 1.5 घंटा, 1 1.5 घंटा, तो उससे कंसिस्टेंसी बनी रहती थी, तो चीजें अपने आप फिर रिवीजन के टाइम पे आसानी से रिकॉल हो जाती थी। क्योंकि बैंकिंग में जो जीए है ना वो उतनी सुपरफिशियल नहीं है, वो कनेक्टेड है। और कनेक्टेड आप तभी हाँ। रख सकते हो जब वो डेली बेसिस पे आप देखोगे क्या डेवलपमेंट या क्या इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। तो ये बड़ा यस। वैलिड पॉइंट है। चलो, बहुत अच्छा लगा। बैंक कौन सा मिला है आपको सुनीता? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, यही चाहते थे आप? हाँ, मतलब मैंने अच्छा। तो प्रेफरेंस यूनियन बैंक की डाली थी, बट उन्होंने कुछ वैकेंसी रिपोर्ट ही नहीं की, तो मतलब मैं इसमें भी खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। नहीं अभी तो जर्नी की स्टार्ट है बिल्कुल। और जर्नी के स्टार्ट में आप पीओ बने हो, अभी तो यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अगला कुछ और बनाया है लक्ष्य, अभी यू आर जस्ट गोइंग टू एंजॉय दिस फेज? और अभी कुछ टाइम तो जॉइनिंग तक तो एंजॉय ही करना है, फिर हाँ उसके बिल्कुल। बाद बिल्कुल, देखते हैं। मेरा भी यही सुझाव होगा कि आप अभी एन्जॉय करो फिर, लेकिन क्योंकि पहले अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया है तो यू हैव दैट पोटेंशियल। अब जो भी स्टूडेंट मेरा सेलेक्ट होता है मैं उसको आरबीआई ग्रेड बी के लिए ही बोलता हूँ, बिकॉज़ वही सबसे ऊपर की पोजीशन है अभी। तो आप उसके लिए लगो, बट जस्ट एन्जॉय द जर्नी। आपकी वाइब जो आती है, इवन जब मैंने आपसे इंटरव्यू किया भी था, तब भी मैंने कहा था कि मुझे पूरे चांसेस लग रहे हैं। यू हैव दैट प्लेजेंट पर्सोना, एंड बैंक में ये बहुत ज़रूरी भी होता है बिकॉज़ आपकी पर्सनैलिटी, आपका डिमीनर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरव्यू का कैसा था एक्सपीरियंस? मुझे तो खैर आपने बताया था इंटरव्यू के बाद आपको टॉफी मिली थी, थोड़ा बाकी एस्पिरेंट्स के लिए बताओ। सर इंटरव्यू मतलब टोटली अपने ऊपर डिपेंड करता है। हुँ, अपन हुँ। चाहे तो उसको लेफ्ट ले जा सकते हैं, अपन चाहे तो उसको राइट ले जा सकते हैं। पूरा बिल्कुल, उसका जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो कैंडिडेट के हाथ में ही होता है। तो बिल्कुल। मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा था, पैनल भी बहुत अच्छा मिला था मुझे। हुँ। थोड़ा बहुत वो घुमाने की कोशिश करते हैं, बट अपन को सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिविटी रखनी है, और स्माइल के साथ आंसर करते जाओ, बस तो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। कितना ड्यूरेशन कितना था आपके इंटरव्यू का? और मेरा 10 to 12 मिनट्स चला था। 10 टू 12 मिनट्स था। और टॉफी दी थी ना लास्ट में, कहा टॉफी ले लो या क्या बोला था? हाँ, लास्ट में सर ने बोला था कि ठीक है आप टॉफी लीजिए और चले जाइए। हाँ, तो वो समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या बोला, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ये लग रहा हाँ, था कि हाँ, चलो सिलेक्शन हो गया। चलो बहुत अच्छी बात सुनीता, आप जब आएँ अगर दिल्ली आना हो तो एक बार बैठ करके बात करेंगे थोड़े और डिटेल्ड मैनर में। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि इस बातचीत से भी बच्चों तक सूचना पहुँच चुकी होगी कि तैयारी बिल्कुल मुश्किल नहीं है।
अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपेयर करो तो एग्ज़ाम बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। सैलरी कितनी आने वाली है? सर देखते हैं, वो तो अभी जब जॉइनिंग लेटर आएगा तो उसमें हाँ, तो मेंशन्ड उसको भी रहेगा। शेयर करना बिकॉज़ वो बड़ा मोटिवेशन होता है, कि जब आप इतनी यंग डेफिनेटली। एज में अपने बलबूते कुछ अर्न करते हैं तो उसका मज़ा एक अलग होता है और एक मोटिवेशन भी अलग होता है। चलो सुनीता, ऑल द बेस्ट, वी आर ऑलवेज़ विद यू, आगे जहाँ भी आपको जर्नी में ज़रूरत पड़ेगी, करियर वेल हमारी टीम आपके साथ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।